हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज जिसके लेखक हैं यशपाल जी। तो इसमें हम पाठ का सार पढ़ेंगे। तो जो लखनवी अंदाज है ये लखनऊ के नवाबों के शान के ऊपर है, उनका रहन सहन कैसा है उसी के ऊपर लेखक ने ये लखनवी अंदाज पाठ का शीर्षक बताए हैं। तो इसका आइए हम लोग सार करें। तो जो लखनवी अंदाज है तो लेखक एक जगह कहीं यात्रा करने के लिए, कहानी की सोच के लिए वो कहीं यात्रा पे जा रहे थे। तो वो जगह है मुफस्सिल। मुफस्सिल मतलब जो शहर के इर्द गिर्द का स्थान है। तो वहीं से वो पैसेंजर ट्रेन चलने वाली थी, उसमें पुकार रही थी, मतलब पोए पोए चिल्ला रही थी, चलने के लिए चिल्ला रही थी। तो लेखक क्या करते हैं, आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। तो लेखक सोचे कि मुझे दूर तो जाना नहीं है और एक एकांत मतलब भीड़ से बचने के लिए और एक नई कहानी बचने के लिए और कुछ खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए क्या करते हैं, सेकंड क्लास का ही टिकट ले लेते हैं। तो यही सब पढ़ेंगे इसमें। आगे देखिए, फिर आगे हम लोग जिक्र करेंगे। तो लेखक ने नई कहानी सोचने के उद्देश्य से और एकांत में सफ़र करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। उनको ज़्यादा दूर जाना नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा भीड़ से बचेंगे और इसीलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। गाड़ी छूट रही थी, मतलब प्लेटफार्म से गाड़ी चलने वाली थी। लेखक लगभग दौड़ते हुए सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े, क्योंकि टिकट भी उनके पास सेकंड क्लास का था और जिसमें भीड़ नहीं थी उसी को देख के चढ़े। परंतु उस डिब्बे में उसकी आशा के विपरीत एक सफ़ेद पोश नवाब साहब पलथी मारे बैठे हुए थे। मतलब लेखक सोचे कि इसमें भीड़ कम होगी, भीड़ नहीं होगा, देखने में डिब्बे में भीड़ नहीं लगा स्टेशन पे बाहर से। लेकिन जब अंदर गए तो उसमें नवाब साहब एक सीट पे सफ़ेद पोश मतलब भद्र व्यक्ति बैठे हुए थे, पलथी मार के। उस पलथी मतलब एक के ऊपर एक पाँव रख के। उनके सामने दो ताज़ा और चिकने खीरे रखे हुए थे। उस सीट के आगे जो निकला रहता है रखने के लिए सामान, उस पर चिकने खीरे रखे थे जो लखनऊ स्टेशन से ही खरीदे गए थे। क्योंकि लखनऊ वाले जो जाते हैं, लखनऊ में खीरे बहुत फेमस होते हैं, चढ़ते ही चिल्लाते हैं बालम खीरा ले लो, बारम खीरा ले लो, नमक जीरे मिले पुड़िए सब देते हैं। तो जो गए होंगे वो जानते होंगे उसके बारे में। लेखक को देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष के भाव नजर आए। नवाब साहब जब लेखक को देखे तो उन्होंने देखा कि मैं आराम से बैठा था, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं क्या खाऊंगा, खीरा कोई देखेगा ना, इसलिए उन्हें असंतोष लगा। जब नवाब साहब ने उनसे बात करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई तो लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। मतलब नवाब साहब उनसे बातें नहीं करना चाहते थे, तो लेखक भी अपनी आंखों को तिरछी तरफ कर लिए और उनसे बातें करना नहीं चाहे। जब वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। आगे देखिए, नवाब साहब को देखकर लेखक ने सोचा कि शायद अकेले यात्रा करने के उद्देश्य से नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा कि कोई यहाँ पे मिलेगा नहीं, मैं जैसे चाहूँगा वैसे रहूँगा, और समय व्यतीत करने के लिए खीरे खरीदे होंगे जो अपदार्थ वस्तु बड़े लोग मानते हैं, इसलिए खरीदा होगा। और अब किसी साधारण व्यक्ति के सामने खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को वो खाने में संकोच हो रहा होगा। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने कहा। नवाब साहब ने अचानक कहा कि किबला शौक फरमाइए जनाब, शौक फरमाइए खीरा के लिए। तो लेखक को उनका यह भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब वो गए तो उनसे बात करने के लिए उत्सुक नहीं थे, आत्मसम्मान में आंखें चुरा वो नवाब साहब उनसे बात करने के लिए उत्सुक नहीं दिखे। अब कह रहे हो खीरा खा लो। तो ये लेखक को जो इनका भाव था, बिहेवियर था उनका, ये भाव परिवर्तन उनको अच्छा नहीं लगा। मैं जब आया तो बोल नहीं रहे थे, अब वो कह रहे हैं खीरा खाने के लिए। तो और उन्होंने धन्यवाद कहकर मना कर कहला, मतलब उन्होंने कहा कि किबला शौक फरमाए, मतलब आप ही खाइए। धन्यवाद कहकर उन्होंने मना कर दिया कि आप ही खाइए, हम नहीं खाएंगे। कुछ समय आगे देखिए, कुछ समय कह रहा है लेखक कि कुछ समय खिड़की से बाहर देखने के बाद नवाब साहब ने
बर्थ के नीचे से लोटा निकाल कर, सीट के नीचे लोटा रखे थे, वहाँ से लोटा को निकाल कर खीरे को जल से धोया। धुए हुए खीरे तौलियों पर पूछे, जेब से चाकू निकाला, उनके सिर काटे, गोद झाँक कर निकाला। मतलब जो खीरा होता है ये रुचिकर होता है, बड़ा कड़वा होता है, तो उसको दोनों तरफ उसको काट देते हैं तो उसका तीखापन निकल जाता है, वही है। और एक एक फाँक काट कर तौलिए पर करीने से सजा दिए, सारे खीरे को तौलिए। इसके बाद उन्होंने उस पर जीरा मिलक नमक बुरक दिया, और जब नमक बुरक दिया तो आगे देखिए, नवाब साहब की कह रहा है कि नवाब साहब भावभंगिमा से स्पष्ट था कि खीरे के स्वाद की कल्पना मात्र से ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। नवाब साहब के, क्योंकि खीरे पे जब नमक डालते हैं तो उसमें पानी निकलने लगता है, बहुत ही अच्छा स्वाद, मतलब जीभ से पानी आ ही जाता है इमली की तरह। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरा खाने को पूछा, पर चूंकि लेखक एक बार मना कर चुके थे, इसलिए अपने आत्मसम्मान का निर्वाह करने हेतु उन्होंने शुक्रिया कहा कि मेरा पेट कमज़ोर है, अतः आप ही खाएं। लेखक ने मना कर दिया कि मेरा जो पेट है अमाशय है, वो बहुत कमज़ोर है, आप ही खाइए, हम नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो ट्रेन के डिब्बे में चढ़े तो नवाब साहब उनसे बोलने के लिए उत्सुक नहीं दिखाए, इसलिए वो अब बिल्कुल भी उनसे बात करने के उत्सुक लेखक नहीं है, वो खीरा मना कर दिए। नवाब साहब ने क्यों मना किया? अब सोचे कि लेखक आ गया है तो जाएगा ही नहीं, अब तो रहेगा, तो झक मार के वो कहे कि यदि वो खा लेगा तो मैं भी खा लूँगा, यही इसीलिए उनको दे रहे थे। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से खीरे की ओर देखा, तृष्णा भरी आँखों से, और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास ली। खीरे की एक एक फाकर उठाकर नाक के पास ले गए, सूंघा, स्वाद के आनंद से पलकें मूंद गई। मतलब नाक के पास ले गए, सूंघे और सब खीरे को बाहर फेंक दिए। मुंह से भरे हुए पानी को गले से नीचे उतारा और फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। सूंघा, मुंह में पानी आ गया, मुंह में के पानी को पी लिए, घोट गए, उसके बाद खीरे को बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि जब लेखक मना कर दिया तो सोचे अपदार्थवत मैं खाऊंगा तो मेरे शान के विपरीत होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। ऐसा उन्होंने खीरे की सभी फाँकों के साथ किया। इसके बाद तौलिए से हाथ और मुंह पोंछकर गर्व से लेखक को देखा, मानो कह रहे हों कि हम खानदानी रईसों का ही तरीका है। आगे देखिए। इसके बाद नवाब साहब ऐसे लेट गए जैसे पूरी प्रक्रिया से मानो उनको कितना थका दिया हो। लेखक सोच रहे थे कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने के इस सूक्ष्म और अमूर्त तरीके से क्या उदर मतलब पेट की पूर्ति संभव है, लेखक सोच रहे हैं। इसी समय नवाब साहब ढकाल लेकर बोले कि खीरा लजीज होता है, लजीज मतलब स्वादिष्ट होता है, परंतु पेट पर बोझ डाल देता है। जो मादा होता है, पेट होता है, उस पर बोझ डाल देता है। कौन कह रहे हैं? नवाब साहब कह रहे हैं। डिकार कर ली है कि जैसे कोई गले तक खाना खा लिया हो, सूंघने के मतलब सूंघने से के बाद ऐसे लगा कि जैसे सूंघने के बाद उनका सारा पेट भर गया हो, जैसे खाने के बाद भर जाता है, लोग डकार करते हैं, ऐसा उन्होंने प्रक्रिया दिखाया, ऐसा अपना भाव परिवर्तन किया। लेखक के दो ज्ञान चश्मने होता है, पर्यावाची आँख खुल जाती हैं और वे सोचने लगती हैं कि खीरे की सुगंध व स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। यही आपका पाठ का समरी है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो समरी का, तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपको यदि इस पाठ का कुछ और चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, किसी भी चैप्टर का। शुक्रिया, धन्यवाद।